मेरे साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त 2026 की शुरुआत में डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके खाते में भेजी जाएगी। ये मोदी की गारंटी है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वक्त जो बात सामने आ रही है वो आम खबरों की तरह हल्के में लेने वाली नहीं है। अगर आपने यहां कही गई किसी एक बात को भी नजरअंदाज किया तो हो सकता है आने वाले समय में आपको खुद से यही सवाल करना पड़े, काश उस वक्त ध्यान दे लिया होता। देश के सबसे ऊपरी स्तर से जुड़ा एक ऐसा संकेत अब साफ दिखाई देने लगा है जिसने लाखों परिवारों की सोच, उनकी रातों की नींद और आने वाले कल की उम्मीद तीनों को एक साथ झकझोर दिया है। हैरानी की बात यह है कि अब भी कई लोग इसे सिर्फ चर्चा मानकर टाल रहे हैं, जबकि सच्चाई इससे कहीं आगे निकल चुकी है। असल में जिन लोगों के नाम पहले ही आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज हो चुके हैं, उनके लिए अब इंतजार की घड़ी नहीं रही, समय ने करवट ले ली है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि मदद मिलेगी या नहीं, असली सवाल यह है, क्या आप उस दायरे में आते हैं या आप अब भी बाहर ही खड़े हैं। आज की यह जानकारी खास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए है जो सालों से अस्थाई छत के नीचे रह रहे हैं, जो किराए के दबाव में अपनी जिंदगी चला रहे हैं और अंदर ही अंदर यही सोचते हैं कि क्या कभी उनका भी कोई स्थायी ठिकाना होगा या यह सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। अब बिना किसी घुमाव के मुद्दे पर आते हैं, लेकिन यहीं पर पूरा ध्यान देना बेहद जरूरी है। देश में आवास से जुड़ी एक बड़ी सरकारी पहल को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। यह फैसला कागजों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि इसका असर सीधे उन खातों में दिखाई देगा जिनकी पहचान पहले ही तय हो चुकी है। इसके तहत एक निश्चित रकम निर्धारित की गई है जिसकी कुल राशि सैकड़ों करोड़ में आंकी जा रही है। इस रकम के ट्रांसफर की प्रक्रिया भी पहले से तय कर दी गई है। यहां कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई रास्ते की रुकावट नहीं होगी। पैसा सीधे उसी खाते में जाएगा जिसकी जांच पहले ही पूरी हो चुकी है। यानी अगर नाम सही है, दस्तावेज पूरे हैं और जानकारी में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो रुकावट की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। और यहीं पर कहानी एक अहम मोड़ लेती है। बहुत से लोग सालों से आवेदन करने के बाद सिर्फ इंतजार ही करते रहे। उन्हें लगता रहा कि शायद उनकी बारी कभी आएगी ही नहीं। अब उन्हीं लोगों के लिए स्थिति बिल्कुल साफ कर दी गई है। जिनके नाम सूची में शामिल हो चुके हैं, उन्हें इंतजार की लाइन से बाहर कर दिया गया है। अब एक एक करके खातों में पहली सहायता राशि भेजने की तैयारी है। यह प्रक्रिया एक साथ नहीं होगी, इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा ताकि हर पात्र व्यक्ति तक रकम सुरक्षित तरीके से पहुंच सके और पूरी राशि सीधे खाते में जाएगी, ताकि बाद में कोई यह न कह सके कि पैसा कहीं बीच में अटक गया। लेकिन यहां रुकिए, इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है और न ही कोई नई सोच। जब इस पहल की शुरुआत हुई थी, तभी एक साफ लक्ष्य तय किया गया था कि देश में ऐसा कोई नागरिक न बचे जिसके सिर पर स्थायी छत न हो। जो परिवार टीन की छतों के नीचे रह रहे थे, जो झोपड़ियों में गुजर बसर कर रहे थे, या जिनके पास चाहकर भी अपना घर बनाने की आर्थिक ताकत नहीं थी, उनके लिए यह रास्ता तैयार किया गया। सालों पहले इसकी नींव रखी गई थी और तब से इसका मकसद नहीं बदला। हर परिवार को उसका अपना सुरक्षित ठिकाना मिले। लेकिन इसके साथ एक सच्चाई भी हमेशा साफ रखी गई, यह मदद हर किसी के लिए नहीं है। इसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं और उन नियमों को पूरा करना अनिवार्य है। सबसे पहले, व्यक्ति की उम्र ऐसी होनी चाहिए कि वह अपने फैसलों की जिम्मेदारी समझ सके। किसी भी तरह की सरकारी नौकरी से जुड़ा होना इस दायरे में नहीं आता, क्योंकि यह सहायता उन्हीं के लिए है जिन्हें वास्तव में सहारे की जरूरत है। भारतीय नागरिक होना जरूरी है और सबसे अहम शर्त, पहले से किसी के नाम पर पक्का मकान या जमीन दर्ज नहीं होनी चाहिए। यहां सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार की स्थिति देखी जाती है। विवाह की स्थिति भी इसी वजह से जांची जाती है कि ताकि मदद सही जगह तक ही पहुंचे। अब आते हैं उन कागजों पर जहां अक्सर सबसे ज्यादा अड़चन आती है। पहचान और फोटो से जुड़ी जानकारी पूरी तरह साफ होनी चाहिए। मोबाइल नंबर चालू होना जरूरी है, क्योंकि आगे की सारी सूचना उसी के जरिए दी जाती है। रहने का पता बिल्कुल सही होना चाहिए ताकि सत्यापन में कोई भ्रम ना हो। बैंक से जुड़ी जानकारी यहां सबसे अहम बन जाती है, क्योंकि सहायता की रकम वहीं भेजी जानी है। पहचान के लिए वही दस्तावेज मान्य होंगे जिन्हें सरकार पहले से स्वीकार करती है। साथ ही आय का प्रमाण भी जरूरी है,
ताकि यह तय किया जा सके कि मदद सही जरूरतमंद तक ही जा रही है। इनमें से अगर एक भी कड़ी कमजोर रह गई तो पूरी प्रक्रिया वहीं अटक सकती है। अब एक और अहम अपडेट जिसे सुनकर कई लोग सतर्क हो जाएंगे। अलग अलग राज्यों के लिए सूची पहले ही तैयार की जा चुकी है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कई इलाकों में यह काम पूरा हो चुका है। गांव हो या शहर, खातों की तैयारी कर ली गई है ताकि समय आने पर रकम बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई देगा। वजह साफ है, वहां जरूरत भी ज्यादा थी और तैयारी भी पहले से मजबूत थी। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, पैसा आखिर आएगा कब? इसका जवाब साफ है। साल खत्म होने से पहले सारी औपचारिकताएं अंतिम चरण में होंगी और नए साल की शुरुआत के साथ ही पहली किस्त भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह कोई अनुमान नहीं है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने अपने खाते की स्थिति जांची है? क्या आपको पता है कि आपका नाम सूची में है या नहीं? क्या आपने वे छोटे लेकिन जरूरी काम पूरे कर लिए हैं जिनके बिना इतनी बड़ी मदद रुक सकती है? अक्सर लोग बाद में कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन मौका किसी का इंतजार नहीं करता। और अब यहां से बात और भी गंभीर हो जाती है। बहुत से लोग ये सोचकर टाल देते हैं कि बाद में देख लेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। एक बात समझ लीजिए, सूची में नाम आ जाना आखिरी पड़ाव नहीं है। असली प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। कई बार सब कुछ सही होने के बावजूद सिर्फ बैंक से जुड़ी एक छोटी सी कमी पूरी सहायता रोक देती है। अगर खाते का सत्यापन पूरी तरह साफ नहीं है तो सिस्टम पैसा भेजने से पहले ही रुक जाता है। यहां किसी भी तरह की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाता। अब खुद से सोचिए, जिस व्यवस्था को खास तौर पर आपके जैसे लोगों के लिए बनाया गया, अगर उसी में आप ही ढिलाई कर दें तो नुकसान आखिर किसका होगा? इसलिए पहचान और बैंक खाते का आपस में मिलान बिल्कुल साफ होना चाहिए। सीधा लाभ तभी पहुंचता है जब दोनों तरफ से सब कुछ दुरुस्त हो। एक और बात जिसे बहुत से लोग सही तरीके से नहीं समझते, पैसा सभी के खातों में एक साथ नहीं आएगा। यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, पहले कुछ खातों में फिर बाकी में। इसीलिए अगर आपके पड़ोसी के खाते में रकम आ गई और आपके में अभी नहीं आई तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर काफी समय बीत जाए और फिर भी कोई हलचल ना दिखे, तब जांच जरूरी हो जाती है। तब देखना होगा कि कहीं बीच में कोई कड़ी तो नहीं टूट गई। अब उन इलाकों की बात करें जहां इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। वहां सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, किसका नाम आया और किसका नहीं। उम्मीद बढ़ी है लेकिन नियम भी उतने ही सख्त हैं। बिना पूरे दस्तावेज और सही जानकारी के कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब एक आखिरी सवाल, और इस बार खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आपके नाम या आपके परिवार के नाम से कोई पुरानी जमीन या पक्का मकान दर्ज तो नहीं है? कई लोग कहते हैं कि वह संपत्ति उनके नाम पर नहीं है, लेकिन यहाँ पूरे परिवार की स्थिति देखी जाती है। आधी सच्चाई भी पूरी अड़चन बन सकती है। और जो लोग सोच रहे हैं कि उन्होंने कभी आवेदन ही नहीं किया, उनके लिए भी रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। लेकिन पहला कदम जानकारी है, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि यह योजना सिर्फ पैसों की नहीं है। यह सम्मान, सुरक्षा और आत्मसम्मान से जुड़ी हुई है। पक्का घर सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं होता, यह पहचान देता है। अगर आप यह वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह जानकारी आपके लिए अहम है। इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, अपने आसपास के लोगों से साझा कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे नया साल नजदीक आएगा हलचल और तेज होती जाएगी। और याद रखिए, जो पहले से तैयार है वही सबसे आगे बढ़ेगा। असली फर्क यहीं से पड़ता है।